नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी यदुवीर सोलंकी फिर से आपके सामने इस YouTube चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ। मित्रों, मेरे द्वारा आपको वर्तमान में जो चर्चा में है रीट भर्ती, उस संदर्भ में कुछ टॉपिक शेयर किए जा रहे थे। इसी क्रम में मैंने आपको रीट लेवल 1 और लेवल 2 से रिलेटेड टॉपिक इस चैनल पर अपलोड किए। मित्रों, रीट लेवल 2 में के राजस्थान के इतिहास के तहत एक टॉपिक जुड़ा, जिस टॉपिक का नाम राजस्थान के प्रमुख राजवंश है। राजस्थान के प्रमुख राजवंश ये टॉपिक मैंने अपने इस चैनल पर प्रारंभ कर दिया और उसी क्रम में मैं मेवाड़ रियासत के अंतर्गत जो दो राजवंश पढ़े जाते हैं, एक तो गुहिल और एक सिसोदिया, उसी क्रम में मैं गुहिल और सिसोदिया राजवंश को यहाँ पर पढ़ा रहा था। मित्रों, उस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। आज मैंने आपको गुहिल राजवंश के बारे में कुछ जानकारी शेयर कर ली थी। सिसोदिया राजवंश में मैंने मित्रों राणा कुंभा तक हम पहुँच गए थे और राणा कुंभा के संदर्भ में हम अब जानकारी शेयर करेंगे। वैसे सामान्य वे में आपसे अभी बता देता हूँ सिसोदिया वंश के बारे में, बाकी की हम राणा कुंभा जो मेन टॉपिक है उस पर वर्क करेंगे। मित्रों देखें आप, सिसोदिया राजवंश मेवाड़ रियासत के अंतर्गत हम्बीर जो सिसोदिया वंश की नींव जिसने मेवाड़ रियासत पर डाली, विगत वीडियो में मैं बता चुका हूँ। 6326 में इसके संदर्भ में इसकी जो भी क्वेश्चंस आपके लिए हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हम्बीर के बाद शासक बना क्षेत्र सिंह, राणा खेता भी कहा जाता है इसे, इसने शासन किया। उसके बाद शासक बना लक्ष्य सिंह, जिसे राणा लाखा के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, लक्ष्य सिंह के संदर्भ में मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए थे। लक्ष्य सिंह वही शासक है जिसने अपनी वृद्धावस्था में हंसाबाई से विवाह किया था। हंसाबाई से एक शर्त के तहत विवाह किया था, जो शर्त ये थी कि हंसाबाई से होने वाला पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। मित्रों, हंसाबाई और लक्ष्य सिंह यानी राणा लाखा से जिस पुत्र की उत्पत्ति हुई वो मोकल नाम से जाना गया और शर्त के तहत राणा लाखा के बाद शासक मोकल बना। जो राणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र था कुंवर चूड़ा, जिसे राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, मित्रों यह शासक ना बना और बना कौन? मोकल। मोकल की मृत्यु जैसा कि मैं बता चुका हूं चाचा मेरा द्वारा की गई। चाचा मेरा जो राणा खेता यानी क्षेत्र सिंह के अनौरस पुत्र थे, उनके द्वारा की गई जीलवाड़ा नामक स्थान पर। और उसके बाद मोकल की मृत्यु के बाद मेवाड़ का और सिसोदिया वंश का शासक बना राणा कुंभा। मित्रों, राणा कुंभा निश्चित रूप से राणा कुंभा से हम राजस्थान गौरवान्वित है। इसके संदर्भ में हम जो भी जानकारियां हैं अब वो शेयर करेंगे राणा कुंभा के संदर्भ में। तो राणा कुंभा की बात करें तो सबसे पहले राणा कुंभा का एक सामान्य सा डाटा। राणा कुंभा के पिता का नाम सभी जानते हैं, मोकल। मित्रों, माता सौभाग्य देवी। राणा कुंभा का मूल नाम, राणा कुंभा का मूल नाम था कुंभकर्ण। राणा कुंभा के भाई का नाम था खेमकर्ण। राणा कुंभा का राज्याभिषेक, मित्रों विपरीत परिस्थितियों में शासक बना था राणा कुंभा, जिसका राज्याभिषेक हुआ था 1433 में पिता मोकल की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट, राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई, जिसे इतिहास में बागीश्वरी के नाम से भी जाना गया।
इसके पुत्रों की बात की जाए तो पुत्र मित्रों एक उदा का उल्लेख मिलता है और एक पुत्र रायमल। नेक्स्ट, राणा कुंभा ने युद्ध किया एक सारंगपुर का युद्ध किया 1437 में। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया मालवा विजय के उपलक्ष्य में। इन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी इन पॉइंटों पर। वो 1440 से 1448। एक चंपानेर की संधि के बारे में भी हम बताएंगे, जो किस प्रकार राणा कुंभा से जुड़ी हुई है, ये भी बताया जाएगा 1456। और मित्रों राणा कुंभा की मृत्यु 1468। राणा कुंभा की मृत्यु 1468 में हुई थी और राणा कुंभा की हत्या की गई थी, और हत्या की गई थी इसके बड़े पुत्र उदा द्वारा। उदा ने हत्या की थी और उदा को पितृहंता कहा जाता है, जिस संदर्भ में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये सामान्य सा डाटा है राणा कुंभा का। हम अब विस्तृत चर्चा करते हैं राणा कुंभा पर। राणा कुंभा डाटा आपके सामने है। शासनकाल 1433 से 1468। मित्रों राणा कुंभा जब शासक बना, मैंने अभी आपको बताया कि राणा कुंभा के पिता मुकल की हत्या कर दी गई थी चाचा और मेरा द्वारा। जब राणा कुंभा शासक बना तो मेवाड़ के सामने बहुत चुनौतियां थीं, विपरीत स्थितियों में शासक बना था। अगर हम उनका उल्लेख करें तो देखो, राणा कुंभा जब शासक बना तो इसके सामने चुनौतियां, राणा कुंभा की प्रारंभिक चुनौतियां या प्रारंभिक कठिनाइयां। राणा कुंभा की प्रारंभिक कठिनाइयों की बात की जाए तो सबसे पहली मेवाड़ी सामंत दो गुटों में बटे हुए थे। अगर उन दो गुटों का उल्लेख किया जाए तो एक तो था चाचा मेरा और महपा पवार। मित्रों महपा पवार राणा कुंभा का ही सामंत था। चाचा मेरा मैं बता ही चुका हूं, ये वही बंदे हैं जिन्होंने जीलवाड़ा में मुकल की हत्या की। दूसरा गुट कुंभा के समर्थक। नेक्स्ट, दूसरी जो कठिनाई थी इसके सामने, चुनौती थी, वो थी अव्यवस्था का लाभ उठाकर सामंत स्वतंत्र होना चाहते थे। और मित्रों तीसरी बड़ी कठिनाई थी गुजरात, मालवा और नागौर के मुस्लिम शासक मेवाड़ राज्य की सीमा में विस्तार करना चाहते थे। मित्रों ये राणा कुंभा के सामने प्रारंभिक कठिनाइयां थीं, चुनौतियां थीं। इन चुनौतियों से राणा कुंभा को किस प्रकार निपटना था, देखें कैसे निपटता है राणा कुंभा। सबसे पहली चुनौती, मेवाड़ी सामंत दो गुटों में बटे हुए थे। मित्रों
ये गुटबाजी समाप्त करनी थी कुंभा को, इस अव्यवस्था को सही करना था। और ये जो मुस्लिम शासक थे गुजरात, मालवा और नागौर रियासत के, जो सीमावर्ती रियासतें थी मेवाड़ की, इन रियासतों के मुस्लिम शासकों से भी सामना करना था इस राणा कुंभा को। किस प्रकार मित्रों स्थितियों से निपटता है राणा कुंभा, देखते हैं। सबसे फर्स्ट में देखो, ये जो समस्याएं थी राणा कुंभा के सामने, इसमें कुछ आंतरिक समस्याएं थी, कुछ बाह्य कठिनाइयां थी। आंतरिक कठिनाइयों में मित्रों ये जो दो कठिनाइयां हैं, ये आंतरिक कठिनाइयां थी और ये बाह्य कठिनाई थी। अर्थात सबसे पहले वो आंतरिक कठिनाइयों से निपटेगा या बाह्य, अर्थात आंतरिक कठिनाइयों से। और इसी क्रम में शासक बनते ही राणा कुंभा ने राव रणमल, मित्रों राव रणमल यह वह बंदा है मारवाड़ से जुड़ा हुआ है, हंसाबाई का भाई था। हंसाबाई जो राणा लाखा की पत्नी थी, यह मेवाड़ की सेवा में उपस्थित था। राव रणमल शासक बनते ही राणा कुंभा राव रणमल और राघव देव के नेतृत्व में, राघव देव जो था ये मित्रों कुंवरचूड़ा का भाई था। कुंवरचूड़ा की बात करें हम तो कुंवरचूड़ा मोकल के समय ही हंसाबाई के कुछ आरोपों की वजह से मांडू चला गया था, लेकिन कुंवरचूड़ा अपने भाई राघव देव को यहां छोड़ गया था, जो कि कुंभा का विश्वसनीय भी था। मित्रों राणा कुंभा ने शासक बनते ही आंतरिक कठिनाइयों से निपटने के क्रम में राव रणमल और राघव देव के नेतृत्व में सेना भेजी और कोटड़ा की पहाड़ियों में छुपे चाचा मेरा की हत्या करवा दी। अर्थात मित्रों चाचा मेरा, जिन्होंने राणा कुंभा के पिता की हत्या की थी, उनकी हत्या राणा कुंभा ने, शासक बनते ही राणा कुंभा का पहला उद्देश्य था अपने पिता के हत्यारों को मृत्यु के घाट पहुंचाकर अपने पिता की हत्या का बदला लेना। इसी क्रम में चाचा मेरा की हत्या करवा दी गई और जो मेहपा पवार मांडू भाग गया। कहां भाग गया? मांडू। मित्रों मेहपा पवार मांडू भाग गया, अर्थात ये गुटबाजी समाप्त हो गई, एक गुट पूर्णतः नष्ट हो गया। और चूंकि शासक बनते ही राणा कुंभा ने इस प्रकार एक कठोर नीति अपनाई, तो जो अव्यवस्था का लाभ उठाकर स्वतंत्र होना चाहते थे सामंत, वो भी शांत हो गए। इस प्रकार आंतरिक कठिनाइयों से राणा कुंभा निपट लिया। अब उसके सामने थी बाह्य कठिनाइयां, जिसमें थी मेवाड़ रियासत की सीमांत रियासतें, जिन पर मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे, जो कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, मेवाड़ को अधिकृत करना चाहते थे। मित्रों इसी क्रम में एक बाह्य कठिनाइयों से निपटने के क्रम में एक चर्चित युद्ध पड़ा जाता है, जिसका नाम है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध जो हुआ 1437 में। एक तरफ इसमें राणा कुंभा और दूसरी तरफ है महमूद खिलजी। फर्स्ट ये शासक था मालवा का। मित्रों सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 में। इसमें एक तरफ राणा कुंभा, दूसरी तरफ महमूद खिलजी फर्स्ट। घमासान संघर्ष होता है मालवा रियासत के शासक के साथ। और मित्रों इस संघर्ष में राणा कुंभा अदम्य साहस का प्रदर्शन करता है और इस युद्ध में राणा कुंभा विजयी होता है।
महमूद खिलजी फर्स्ट को राणा कुंभा द्वारा बंदी बना लिया जाता है और बाद में इसको छोड़ दिया जाता है। मित्रों, इस प्रकार मालवा के शासक को पराजित किया राणा कुंभा ने और इसी मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने निर्माण करवाया विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, अर्थात सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437। किस किस के मध्य? राणा कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य। मालवा का शासक था जो। इस युद्ध में विजय किसको मिली? राणा कुंभा को। मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने क्या बनवाया? विजय स्तंभ। 1440 से 1448। इसे और भी नामों से जाना जाता है विजय स्तंभ को। इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, इसे मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, इसे मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। मित्रों, और भी नाम मिल सकते हैं आपको। यह समर्पित है भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को। इसमें मंजिल हैं 9। इसमें सीढ़ियां हैं 157। इसकी ऊंचाई है 120 फीट। हम बात करें और इसके संदर्भ में, भगवान विष्णु को समर्पित है विजय स्तंभ। मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया। विजय स्तंभ को अपभ्रंश रूप में कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। बाकी का आप जब दुर्ग पढ़ते हैं या स्थापत्य कला पढ़ाई जाती है तो मित्रों, एक इसी चित्तौड़ दुर्ग में एक जैन कीर्ति स्तंभ या मूल कीर्ति स्तंभ भी पढ़ाया जाता है जो इस दुर्ग में ही स्थित है। लेकिन इस विजय स्तंभ को अपभ्रंश रूप में कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। वो जैन कीर्ति स्तंभ या मूल कीर्ति स्तंभ अलग से है, जिसका निर्माण 11वीं सदी में किया गया। वो स्थापत्य कला में उसका उल्लेख किया जाएगा। समर्पित भगवान विष्णु को मंजिल 9 है। आपका ये भी पढ़ने को मिलता है कि इसकी जो तीसरी मंजिल है उस पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसकी सीढ़ियां 157, ऊंचाई 120 फीट बताई जाती है। उसके अलावा इसकी ऊपरी मंजिल एक बार क्षतिग्रस्त भी हुई थी बिजली गिरने के कारण, जिसका पुनर्निर्माण करवाया था मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने। मित्रों, इस विजय स्तंभ की जो प्रथम मंजिल है उस पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? प्रशस्ति के रचयिता, तो आंसर आता है अभी कवि अत्रि और इसका पुत्र महेश। मित्रों, विजय स्तंभ के ही अगर हम शिल्पी की बात करें, इसके प्रमुख शिल्पी कौन हुए या प्रमुख शिल्पकार कौन हुए, तो नाम आता है जैता, नापा, पोमा और पूंजा। ये नाम आते हैं। ये विजय स्तंभ के संदर्भ में कुछ सामान्य जानकारी। इसके बाद मित्रों देखते हैं, अभी मैंने जो डाटा लिखाया था उसमें सारंगपुर का युद्ध, उसके बाद विजय स्तंभ, उसके बाद एक चंपानेर की संधि भी बताई। चंपानेर की संधि में देखें, चंपानेर की संधि 1456 में यह जो संधि हुई थी, एक तरफ तो इसमें महमूद खिलजी फर्स्ट, कहाँ का शासक? मालवा का,
और दूसरी तरफ था कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन शासक था गुजरात का। अर्थात चंपानेर की संधि जो हुई थी वो मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के मध्य हुई। और बताया जाता है कि इन दोनों के तहत एक समझौता हुआ था चंपानेर में 1456 में, जिसके तहत यह निर्धारित किया गया था कि हम दोनों ही एक साथ मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे और दोनों मोर्चों पर राणा कुंभा अपनी स्थिति संभाल नहीं पाएगा और उसके कारण हम जीत जाएंगे और जीतने के बाद तेरी तरफ की मेवाड़ का हिस्सा तेरे लिए होगा और मेरी तरफ का मेरे लिए। इस प्रकार निर्धारण हो गया जी। लेकिन आक्रमण किया गया इनके द्वारा। राणा कुंभा, जिसे कलम कला कटार की त्रिवेणी कहा जाता है, इनका दोनों ही मोर्चों पर डटकर सामना किया और दोनों को ही बुरी तरह से पराजित किया। मित्रों, इस प्रकार जो इनके मध्य समझौता हुआ था इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। ठीक, अर्थात ये संधि इन दोनों के मध्य राणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। चंपानेर की संधि महमूद खिलजी फर्स्ट जो मालवा का शासक था, कुतुबुद्दीन जो गुजरात का शासक था, इन दोनों के मध्य हुई, राणा कुंभा के विरुद्ध हुई। नेक्स्ट मित्रों, वैसे तो एक आवल बावल की संधि भी पढ़ी जाती है। आवल बावल की संधि। आवल बावल एक स्थान का नाम है जो वर्तमान में सोजत पाली में है। अर्थात आवल बावल कहाँ है? सोजत पाली। यह संधि जो हुई थी ये हुई थी एक तरफ राणा कुंभा और दूसरी तरफ राव जोधा। मित्रों, राव जोधा जो राव रणमल का पुत्र था मारवाड़ का, और राणा कुंभा के मध्य संधि हुई थी। इस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का निर्धारण हुआ था, क्योंकि राव जोधा मेवाड़ की शक्ति से परिचित था। मंडौर पर मेवाड़ का अधिकार हो चुका था। वो घटनाक्रम एक अलग है, वो एक बड़ा चर्चा का विषय है, उस पर हम ना चर्चा करें, सीधी बात करें। राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य जो आवल बावल की संधि हुई थी, इसके तहत मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का निर्धारण हुआ था और राव जोधा ने अपने राणा कुंभा से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह भी राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया था। नेक्स्ट, राणा कुंभा की मृत्यु। हम मृत्यु की बात करें तो राणा कुंभा की, मैंने कहा 1468 में मृत्यु हुई। राणा कुंभा की हत्या की गई। हत्या की किसने? उदा ने। उदा ने, और उदा इसका जो बड़ा पुत्र था जिसे पितृहंता भी कहा जाता है। मित्रों, ये तो सामान्य जानकारी। अभी हम चर्चा करेंगे राणा कुंभा के जीवन की उपलब्धियों के बारे में, जिसमें राणा कुंभा की कुछ उपाधियां जो उसने स्वयं धारण की, कुछ उपाधियां जो उसे दी गई। राणा कुंभा ने स्थापत्य कला में भी मित्रों अच्छे कार्य किए। मंदिरों का निर्माण करवाया, कई सारे दुर्गों का निर्माण करवाया। श्यामल दास की वीर विनोद किताब में तो ये कहा गया है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। मित्रों, इसके दरबार में जो विद्वान थे उन पर भी बात की जाएगी और इसके कुछ और भी तथ्य जुड़े हुए हैं, उनके संदर्भ में भी बात करें। देखें, आप उपस्थित है आपके सामने ये सारी चीजें। हाँ मित्रों, तो देखें राणा कुंभा की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में। तो राणा कुंभा ने
कुछ उपाधियां धारण की और कुछ उपाधियां उसे प्रदान की गई। मित्रों, राणा कुंभा को जो उपाधियां दी गई, इसमें एक हाल गुरु भी है। इसे हाल गुरु अधिकांश गृह दुर्गों का स्वामी होने के कारण कहा गया। इसे राणा रासो भी कहा गया। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इसे राणा रासो कहा गया। अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। संगीत का ज्ञाता होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। और मित्रों, मुस्लिम शासकों ने इसे हिंदू सुल्तान नाम दिया। इसने कुछ उपाधियां स्वयं धारण की। राव राय, दान गुरु, परम गुरु, राजगुरु, छाप गुरु, नरपति, अश्वपति और गणपति। मित्रों, राणा कुंभा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों की बात की जाए तो संगीत राज, जो राणा कुंभा का सबसे बड़ा संगीत ग्रंथ है, जो कि 5 भागों में लिखा गया, पंचकोश में लिखा गया। संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया की टीका, कामराज रति सागर, गीत गोविंद की टीका और चंडी शतक। मित्रों, राणा कुंभा, ये तो प्रमुख ग्रंथ हो गए। राणा कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग, जिसमें कुंभलगढ़, कटारगढ़ जो राजसमंद में स्थित हैं, बसंतगढ़, अचलगढ़ जो सिरोही में, और बैराड़ दुर्ग बदनौर भीलवाड़ा में। मित्रों, राणा कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग के बाद राणा कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख मंदिर कुंभश्याम मंदिर, आदि बराह मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर और कालका माता मंदिर, जो पूर्व में सूर्य मंदिर था, निर्माण करवाया किसने? राणा कुंभा ने। कहाँ? चित्तौड़ में। ये मंदिर चित्तौड़ में स्थित है। कुंभश्याम विष्णु मंदिर कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। कुंभस्वामी मंदिर अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है। और कुशाली माता मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में। मित्रों, राणा कुंभा के दरबारी साहित्यकार व विद्वानों की बात की जाए तो कहने व्यास, अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, सोम सुंदर, गुण सुंदर, जयचंद सूरी और माणिक्य आदि के नाम आते हैं। राणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी था मंडन। ठीक। राणा कुंभा का वैतनिक कवि कहने व्यास, जिसने एकलिंग महात्म को पूर्ण किया। दरबारी चित्रकार, राणा कुंभा का दरबारी चित्रकार भीकम चंद पढ़ा जाता है। और इस राणा कुंभा के संगीत गुरु के रूप में सारंग व्यास को जाना गया। मित्रों, राणा कुंभा को कलम, कला व कटार की त्रिवेणी कहा गया। अर्थात मेवाड़ के किस शासक को कलम, कला व कटार की, कलम बोले तो साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए, कला बोले तो स्थापत्य कला में मित्रों मंदिर, महल और दुर्गों का निर्माण करवाया, और कटार यानी तलवार का भी धनी था। इसने युद्धों को भी जीता। नेक्स्ट, इसे श्रृंगार विश्वम्भरो भी कहा गया। श्रृंगार विश्वम्भरो के नाम से कौन जाना गया? राणा कुंभा। मित्रों, ये राणा कुंभा से संबंधित जानकारी जो आपने पढ़ी। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। राणा कुंभा के बाद जो शासक बना, जिसमें उदा का भी नाम आता है और रायमल का भी, और रायमल के बाद जो शासक बना मित्रों, उसका नाम है राणा सांगा, संग्राम सिंह फर्स्ट। मित्रों, एक युद्ध प्रेमी शासक, और उससे जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां हम आपसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मित्रों। नमस्कार।